मार्क्सिस्ट का चेहरा जगदीश रवानी, सीधा निशाना साधा राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर। ये लोग कितनों प्रलोभन दे दे, लेकिन इन लोग की नीति स्पष्ट है, क्लियर है, जनता को बेवकूफ बनाना। झारखंड राज्य इंडिया का राजस्व में सबसे अधिक राजस्व देने वाला राज्य है, फिर भी यहाँ की जनता हर मामले में हर सुविधा से महरूम है। और जो भी दल, जो भी पार्टी झारखंड राज्य में अपना सरकार बनाती है, वो पार्टी का राजस्व बढ़ जाता है, लेकिन जनता वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। न गरीब का देखभाल, न मजदूर का, बस वो अपना देखभाल और अपने चमचे बेलचे का देखभाल में जुट जाते हैं। 5 साल तक किसका क्या हुआ झांकने तक नहीं आते हैं। इनके इस रवैये के चक्कर में हम लोगों ने 10 साल बीजेपी को दिया, मगर अब जनता समझ चुकी है। जनता की राय ये कहती है कि अब हम 5 साल अपना इस चेहरे को भी देंगे जो मजदूरों का और गरीबों का नेता है, क्योंकि ये ज़मीन से उठा हुआ आदमी है। इन्हें गरीबी का एहसास है और दुख दर्द का एहसास है, और ये लगातार हमारी मदद करते हैं, चाहे ये सांसद बने अथवा ना बने, फिर भी इनका प्रयास जारी है। तो मैं इसी को वोट दूंगा, बाकी से तो हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको जानता तक नहीं, सिर्फ नाम सुनता हूँ, लेकिन वो किसी काम का नहीं। आइए देखते हैं जगदीश रवानी का एक रिपोर्ट और साथ में जनता की राय। कैंची छाप, और इनका काम ही है कि दुश्मन को काटना, महंगाई को काटना, बेरोजगारी को काटना, भ्रष्टाचार को काटना। इसलिए इन्होंने सोच समझ के अपना चुनाव चिन्ह रखा था कैंची, और संजोग से निकल गया। अब रही बात कि इनकी तैयारी कितनी है मार्केट में, ये देखने को बनता है, और पब्लिक इन्हें कितना पसंद कर रहे हैं, ये जानकारी लेते हैं जगदीश रवानी जी से। जी सर, अभी आप जो सर्वे कर रहे हैं, तो पब्लिक आपको कितना चाह रही है, जरा बताइए। पब्लिक इसलिए चाह रहा है कि अभी जो है कि जो वर्तमान स्थिति है देश का, तो सभी लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी से जो है कि सब लोग जूझ रहे हैं। इसीलिए पब्लिक चाह रहा है कि हम लोग जो है कि कैंची छाप जो हमको मिला है मार्क्सवादी संघर्ष समिति, हम लोग का अपना संस्था है, उसके माध्यम से मैं खड़ा हुआ है। तो पब्लिक तो चाह ही रहा है। तो आप लोग को भी पता है कि देश में क्या स्थिति है, नहीं है, सब तो आप लोग समझ रहे हैं। एक सवाल और है कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ये बोलता है कि जगदीश रवानी तो कुछ है ही नहीं। देखिए, जगदीश वो लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो लोग बड़े लोग हैं ना, वो लोग धंधा करता है ना। धनबाद में पूरा लोकसभा में वो लोग जो है कि धंधा पूरा बराबर कर रहा है, वो लोग को बोलबे करेंगे जगदीश रवानी कुछ नहीं है। हम लोग तो किसान मजदूर से है ना, तो उसको किसान मजदूर में हर समय शोषण हुआ है। किसान मजदूर गरीब जो है कि हर समय शोषण हुआ है, और हम ही लोग जो है कि किसान मजदूर का ही वोट से ही लोगों को मिलता है। जितना आज ये लोग वाहवाही कर रहा है कि जगदीश रवानी कुछ नहीं, किसी नहीं, कुछ नहीं, आदमी है ना जी, हम तो आदमी है कि वो भी आदमी, हम भी आदमी, तो फर्क कहाँ है। अब रही सवाल वोट में, जो चुनाव में खड़ा हुआ, तो चुनाव में खड़ा हो वो भी प्रत्याशी, हम भी प्रत्याशी। अब जनता किसको क्या सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, दूसरे कैसे तय करेगा। आपका जनसंपर्क कैसा चल रहा है? जनसंपर्क हर जगह, हर टोला, हर मोहल्ला, सभा, सब कुछ चल रहा है। जनता जीत दर्ज दिलाती है, तो आगे का एजेंडा क्या होगा आपका? एजेंडा यही है कि देखिए, यहाँ धनबाद लोकसभा जो है कि पूरी तरह से जो है कि हमारा यहाँ जो है कि जो उद्योग है या कोयला है, जो भी है, बालू है, पत्थर है, लोहा है, सारा चीज़ है। लेकिन यहाँ जो है कि यहाँ का जो स्थानीय लोग, जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, वो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। बाहर से जो पूंजीपति लोग, जो माफिया किस्म के लोग, वो बाहर से ले आते हैं मजदूर, और 10,000 5,000 रुपया में उसको क्वार्टर दे के और उससे काम करवाता है। और यहाँ का आदमी अपना घर से ड्यूटी जाते हैं, तो उसको क्वार्टर का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी माफिया लोग बताइए क्वार्टर दे के उसको काम करवाना है। उसका मतलब सीधा सीधी बात है कि यहाँ के लोगों को जो है कि यहाँ का मजदूर जो पलायन होते जा रहा है, रोजगार के लिए दूसरे जगहों पर जाकर काम कर रहा है, ये कहाँ तक समस्या को दूर होगा? देखिए, पहला नंबर तो मेरा यही, देखिए हम लोग तो एक्चुअली मेरा पार्टी जो है संगठन हुआ राय साहब का नेतृत्व में, इसका नेतृत्व यही था कि इसका जो अपना पार्टी का सोच था, और वामपंथी जितना विश्व में, पूरा विश्व में जो भी वामपंथी है, वामपंथी का यही सोच मेरा, हम लोग का उद्देश्य है कि जो गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पीड़ित, जो शोषित, जो पार्टी है, जो कांग्रेस और बीजेपी, ये एक ही सिक्का के दो पहलू हैं।
मतलब इधर जैसे ची तरपट होता है उसी तरह से इधर आपका हाथ और इधर फूल। इन लोगों का यही मतलब है कि कांग्रेस चाहता है कि हमरा तो मुसलमान नहीं है, हमको वोट देता है, किसी को हम टिकट दे देंगे धनबाद में ला करके, धनबाद की धरती में तो जीत जाएगा, मेरा मुस्लिम ही है। और बीजेपी चाह रहा है कि हमरा जो है कि राम राम बोल के हमरा जो हिंदू मेरा साथ है। ये लोग अब आना में वो ना रहे। मोदी एक जुमला छोड़ रहा था, वो जुमला के चक्कर में लोगों ने वोट दे दिया लालच में। लालच तो दुनिया संसार में सब व्यक्ति का, राम का भी लालच, कोई ऐसा नहीं पृथ्वी में पैदा नहीं लिया है कि लालच नहीं, लालच हर एक व्यक्ति का लालच है। इसीलिए जो है कि ये बीजेपी और जो कांग्रेस है, इन लोग का दोनों का जो है कि सेम नीति नियम वही है, इन लोग को वही सोच है। तब ना धनबाद की जनता को ठगने का काम किया बीजेपी और कांग्रेस कि यहाँ का बेटा को नहीं दिया टिकट, यहाँ का बेटा का अगर यदि टिकट देता तब ना हम जानते कि इसका नीति सही है। ये तो बाहर से ला करके कैंडिडेट है। पिछला बार भी कीर्ति आज़ाद को दिया, वो आया हवाई में लड़ा कांग्रेस और निकल गया। उसके बाद जनता का क्या हुआ नहीं हुआ, जो लोग वोट दिया उसका क्या हुआ नहीं हुआ कभी पूछना आया? न कांग्रेस का नेता कभी पूछने होता है। कभी फैक्ट्री में दुर्घटना हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो न बीजेपी का नेता कभी जाता है, ना आपका कांग्रेस का जाता है। हमेशा जो है कि लाल झंडा जो है कि लड़ाई कर रहता है, आगे रहता है, हर आंदोलन में आगे रहता है। और हम लोग का पार्टी का निर्माण हुआ है क्रांतिकारी। हम लोग जो है कि जो अन्याय होता है उसका विरोध हम लोग करते हैं। इसको विरोध रोकने का लाल झंडा का मतलब क्या है? ट्रेन चल रहा है, लाल झंडा दिखा देंगे तो रोक देंगे। इस बार जो सरकार जो गलत नीति कर रहा है, इस बार से इसलिए हम लोग जो है कि आए हैं, मैदान में आए हैं। इस बार हम लोग को बीजेपी को हर हाल में रोकना, किसी कीमत में बीजेपी को नहीं निकलने देगा। धनबाद लोकसभा का हम पूरा देश का बात नहीं बताएगा। हम अपना जो संगठन है, हमारा पूरा संगठन पूरा तैयारी के साथ मार्केट पर उतरे हुए हैं। जनता मेरे साथ है। और इस बार जो है कि फिर 3 बार हमारा सांसद राय साहब रह चुके थे और हम लोग 35 साल बाद फिर हम लोग मार्केट में आए, इसलिए कि अन्याय बहुत ज़्यादा। जीत के आप आते हैं तो पब्लिक के लिए क्या सुविधा देंगे? जनता क्या उम्मीद करती है? पब्लिक का क्या सुविधा? हमारे जो जीते हुए हैं उससे पूछिए ना, मोदी जी से कभी पूछे। जो पीएन सिंह जो 3 बार सांसद, सुनिए मीडिया वाला तो आप लोग जो है कि वो काम कर रहे हैं कि जो मतलब आप लोग दलाली वाला काम करते हैं। आप क्यों नहीं सांसद पीएन सिंह से पूछे कि धनबाद में क्यों नहीं? आप अभी तक प्रत्याशी बने, 15 साल के दरमियान प्रत्याशी अभी बने हैं और आप जो है कि जो बना हुआ है उससे नहीं पूछ रहे। आप जाके विधायक से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? उनसे ही पूछने बाकी 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी निशा के विधायक उसको क्यों नहीं जाके पूछ रहे हैं? सिंदरी का विधायक ने उसका पत्नी जो है मार्केट में घूम रहे हैं उससे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि बीजेपी कहाँ तक सफल रहा है? जो अभी सरकार बनाया उसको ऑलरेडी हमारा जो है कि क्षेत्र में वो लोग है, पूरा धनबाद में वही लोग का संगठन है, उसको आप क्यों नहीं पूछे? उससे पूछिए कि कितना विकास किए। हमसे क्या, हम तो अभी बढ़ रहे हैं, हम तो उसका लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यदि हम आए हैं तो हम जनता के हित में बात रखेंगे और सारा चीज़ बिना जीते हुए भी हम लोग आंदोलन करते हैं। सिंदरी हो, फर्टिलाइजर हो, जहाँ भी हो, या इलेक्ट्रॉनिक हुआ हो या आपका हर्ल हो, सारा जगह सब जगह में यदि दुर्घटना घटना कोई भी मुद्दा होता है, जो मजदूर का जो है कि उसका जो मजदूरी जो है कि जो काटा जाता है उसमें भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो ये तो साफ है। लेकिन जो सत्ता में उसको पूछिए ना, आप लोग उसको क्यों नहीं पूछते? सत्ता में है उनसे तो पूछे तो 15 साल में कुछ लेके आए ही नहीं है। विधायक है बागबारा का, सुनिए ना, ढूलो माता से पूछिए ना, बागबारा का विधायक वो कितना विकास किया है, कितना अपना विकास किया है? तो 1 महीना पहले अपना विकास किया, नेता लोगों का विकास हुआ है। अभी टोपी पहन रहा है, झंडा ले रहा है, ये छाप रहा है, राम मंदिर का हल्ला कर रहा है, सबसे वोट मिलेगा? लोगों को धर्म के नाम पर झंडा धरा दिया हाथ में, रोटी छीन लिया। रोटी का यहाँ लड़ाई है, रोटी चाहिए। धन्यवाद। चंदू जी के साथ आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।